हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल वंडर। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं एवरेज, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स। तीनों ही फंक्शंस में आपको डिफरेंस बताऊँगा और उससे जुड़ी एक ट्रिक बताऊँगा जो इस वीडियो के लास्ट में होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक ट्रिक समझ में आएगी जिससे आप अपनी रिपोर्ट्स को एक्यूरेट बना पाओगे और आपकी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अपना डेटा ओपन कर लेते हैं और उससे हम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे। तो ये हमारा एक डेटा है दोस्तों। इसमें हमने डे लिया है, एक्सपेंस जो उसकी कैटेगरी ली है, एक्सपेंसेस लिए हैं, पेमेंट मोड लिया है और अमाउंट लिया है। ठीक है, ये डेटा क्या कह रहा है हमसे कि डेली मेरा जो एक्सपेंसेस कैटेगरी मैंने जो ली है वो डेली में मैं क्या क्या खर्च करता हूँ। जैसे डेली में मैं ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करता हूँ और उसको मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, जो मेरा अमाउंट मान लो 88 रुपीज़ है। ये डेली में मैं फूड में खर्च करता हूँ जो कैश में पे करता हूँ और उसका अमाउंट 18 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई डेटा है जो हमारी डेली की एक्सपेंसेस की कैटेगरी और उसके पेमेंट मोड और कितना अमाउंट हम खर्च करते हैं उसका छोटा सा डेटा है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हम अपने एवरेज, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ़ फंक्शन को सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं एवरेज। तो एवरेज बेसिकली गाइज होता क्या है? एवरेज एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे क्या होता है, जिससे एक्चुअली दो फॉर्मूले जुड़े होते हैं। किसी फॉर्मूले का टोटल मीन्स कोई अमाउंट, उसका टोटल, और वो अमाउंट कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये अमाउंट लिखा हुआ है और ये अमाउंट हमारा लिखा हुआ है 20 बार। ठीक है, और इसका टोटल है 970। तो जब हम 970 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता है कुछ छोटे फंक्शन जैसे सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम अगर इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो फिर हम इसको कैसे कर पाएंगे वो एक बार हम समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी मुझे इसका निकालना था सम। ठीक है, मैंने इसका पहले सम किया। सम के बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। उसके बाद मैं ये निकालता हूँ कि इसमें कितना हमारा काउंट है, यानी कितने नंबर हमने जोड़े। यानी 970 कितने नंबर को जोड़ने के बाद में आया। तो 970 20 नंबरों को जोड़ने के बाद में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 970 को इससे यानी काउंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी सम को काउंट से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 48.5 जो है इसका एवरेज। ठीक है गाइज। अब अब आप कहेंगे कि फिर इसके लिए एवरेज का फॉर्मूला क्यों बनाया, फंक्शन क्यों बनाया? हाँ, बिल्कुल इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको कर रहे थे, हमारे पास 3 स्टेप हो गई थी। ठीक है, हमने पहले सम निकाला, फिर काउंट किया, फिर उसको एवरेज निकाला। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज, जो सिंपल है। हम इसको एवरेज लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू या फिर प्लस के साइन को दबाना, प्रेस करना ज़रूरी है और उसको लिखना ज़रूरी है ताकि आपका फॉर्मूला सही से काम कर सके। तो मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा। उसके बाद मैंने जिस रेंज का मुझे एवरेज निकालना है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। ये देखिए, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एवरेज, उसके बाद फिर लिखा हुआ है E2 से लेकर, यानी E2:E21। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका है, यानी एक रेंज को लिखने का तरीका है। तो यहाँ से हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल एवरेज की कैलकुलेट करने की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे को एवरेज निकालना है किसी कंडीशन के बेसिस पे तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एवरेज इफ्स के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, मैंने यहाँ पे एवरेज यूज़ किया है तो मैंने यहाँ एवरेज लिख दिया है। और मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाला हूँ वो मैं लिख देता हूँ। वो मैं लिखने वाला हूँ एवरेज इफ़। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालने वाला हूँ कि मैं निकालने वाला हूँ कैश में मैं कितना एवरेजली खर्च करता हूँ। मतलब मैं ऐसा कितना पैसा है जो कैश में एवरेज निकले कि मैं उतना पैसा पैसा कैश में खर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखने वाला हूँ एवरेज इफ़। उसके बाद फिर मैं वो रेंज सेलेक्ट करूँगा, जिस ये सबसे पहले हमारी जो वो रेंज आएगी जहाँ से हमें वो क्राइटेरिया लगाना है। तो क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास कौन सा है? क्राइटेरिया है हमारे पास ये कैश। ये हमारा वो क्राइटेरिया, यानी मैं कैश में कितना एवरेज पैसा खर्च करता हूँ, क्रेडिट कार्ड में कितना एवरेज पैसा खर्च करता हूँ, डेबिट कार्ड में कितना करता हूँ, यूपीआई में एवरेज पैसा कितना खर्च करता हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल एवरेज लिखने वाला हूँ। एवरेज इफ़ लिखने वाला हूँ। एवरेज इफ़ का मैंने फार्मूला लगाया, उसके बाद मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। फिर मैंने यहाँ से
क्राइटेरिया ले लिया, क्योंकि पहले मैंने रेंज सेलेक्ट किया था रेंज के लिए, क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद मैं इसे कॉलम को फ्रीज़ कर दूंगा। फ्रीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस, कि हमें अपने डेटा को कभी भी हम बनाएं तो उसको फ्रीजिंग के थ्रू ही बनाएं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप इसे फ्रीज़ नहीं भी करते तब भी चलता है, लेकिन फॉर द गुड प्रैक्टिस आप इसे फ्रीज़ करना सीखिए और इसे फ्रीज़ करके ही अपने डेटा को बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एवरेज की रेंज। मैं यहाँ पे एवरेज की रेंज क्या है, हमारी हमारी एवरेज की रेंज है ये। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया कि मैं कैश में कुछ 13 रुपये 71 पैसे एवरेजली खर्च कर रहा हूँ इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं और इस सारे कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया अपना फार्मूला, तो ये मेरा देखिए सारा सभी पे फार्मूला लग गया है। और इन सब के एवरेजली अमाउंट भी निकल के आ गया कि कैश में 13.71, क्रेडिट कार्ड से 48.83, डेबिट कार्ड से 15 और यूपीआई से 94.33, यानी ये इसका एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। अभी तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है कि हमने कैश में आया, तो हमने एक कंडीशन के थ्रू निकाल दिया कि एवरेज इफ हमने लगा दिया। मान लीजिए अगर हमारे पास दो कंडीशन होती है, उससे ज़्यादा होती कि मेरी कैटेगरी में मैं पेमेंट मोड कौन सा यूज़ करता हूँ और उसमें कितना अमाउंट खर्च करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी में पेमेंट मोड कौन सा यूज़ करता हूँ और उसमें कितना अमाउंट एवरेजली खर्च करता हूँ, ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए गाइस हम क्या करने वाले हैं, एवरेज इफ्स का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। ये मैं एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं सिंपल सा एवरेज इफ लिख दूंगा। ये देखिए एवरेज इफ्स आ गया हमारा। अब एवरेज इफ्स की जो हमारी सिंटेक्स है वो क्या कहती है, सबसे पहले मुझे दो एवरेज की रेंज, यानी आप किस नंबर से एवरेज निकालने वाले हो। तो हमारे पास ये पूरी नंबर की लिस्ट है, ये हमने एवरेज के लिए दे दिया। हमने इसको फ्रीज़ कर दिया ताकि ये डेटा इधर उधर मूव ना करे, क्योंकि मैं इसको राइट हैंड साइड में यहाँ पे फील्ड राइट कराऊंगा। तो हो सकता है कि अगर मैंने इसको फ्रीज़ ना किया और होगा ऐसा, तो ये क्या होगी, रेंज खिसक जाएगी। तो ये मैं नहीं चाहता कि हमारे डेटा में कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अब मैंने लिया क्राइटेरिया की रेंज। तो अब मैं क्या लूँगा, अपनी क्राइटेरिया की रेंज। तो मेरी पहली क्राइटेरिया की रेंज क्या है, एक्सपेंस की कैटेगरी जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। मतलब ये कैटेगरी है बेसिकली, मुझे अभी रेंज लेनी है जो यहाँ पे लिखी हुई, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं। ये देखो ये मैंने ऐसे फ्रीज कर दी, यानी मैंने अपनी पूरी रेंज ले ली क्राइटेरिया की। उसके बाद मैं क्राइटेरिया डालूंगा। मेरा क्राइटेरिया क्या है, वो है ये, यानी डेली। यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, इसको मैं इसकी फ्रीज कर दूंगा, इसका कॉलम, ठीक है। इसका कॉलम फ्रीज हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पेमेंट का मोड। तो पेमेंट का मोड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इसलिए मैं इसकी पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखो ये मैंने पूरी रेंज यहाँ से यहाँ लास्ट तक सेलेक्ट कर ली है अपने डेटा की। और क्राइटेरिया मैंने ले लिया है कैश, यानी कैश। अभी कैश क्या है, जब मैं इस फॉर्मूले को इधर साइड में ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सारे अपने आप सेलेक्ट होते चले जाएंगे, उनके बिहाफ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेट होती चली जाएगी। इसके लिए मैं इसकी करूँगा रो फ्रीज, ठीक है। और ये रो और कॉलम को फ्रीज करने का तरीका है, आप F4 की को दबाइएगा जब भी आपकी रेंज सेलेक्ट हो या क्राइटेरिया सेलेक्ट हो, ठीक है। तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। अगर आप पहली बार दबाएंगे तो पूरा रो और कॉलम दोनों फ्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ सेकेंड बार दबाएंगे तो आपके कॉलम फ्रीज़ होगा। उसके बाद थर्ड बार दबाएंगे तो आपकी रो फ्रीज़ होगी। और आप चौथी बार दबाएंगे तो कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं होगी, आपकी जो रेंज है वो इधर उधर मूव करने के लिए रेडी रहेगी, ठीक है। हमें चारों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिपेंड करता है हम डेटा किस तरीके से बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने रो को फ्रीज़ कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये देखिए हमारे पास डेली 15 रुपये मैं कैश में, मेरा जो एवरेज है कि मैं डेली कैश में 15 रुपये एवरेजली खर्च करता हूँ। ये देखिए डेली एवरेजली कैश में 15 रुपये मैं खर्च करता हूँ, इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ और इसको मैं राइट में ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा एवरेज आ गया। अब आप कहेंगे कि कुछ डिवीज़न करके क्या आ रहा है, ये एक डिवीज़न एरर है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि होम के अंदर कोई भी कैश में अमाउंट है नहीं। अगर आप यहाँ देखोगे तो होम के अंदर कैश में क्या, होम तो सिर्फ एक ही मतलब एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास जो यूपीआई में है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होम यूपीआई में ये आ रहा, ठीक है। बाकी यहाँ किसी में नहीं, तो इसीलिए इसका एवरेज नहीं आया है। अगर आप इसको नहीं चाहते कि ऐसा ना दिखे तो आप एक काम करिएगा, इस फॉर्मूले के शुरू में हम लगा देते हैं इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर का एक फॉर्मूला ऐसा होता है जो कि कोई भी एरर होती है उसको हटा देता है। तो मैंने यहाँ पे मैं उसे ब्लैंक कर देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ये डैश लगा देता हूँ, ठीक है। इससे ये पता रहेगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। और मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, ये देखो
अब सही दिख रहा है, बढ़िया एकदम। ठीक है, ऐसे ही हम अपने रिपोर्ट्स में दिखाते हैं गाइस। हम डिवीज़न, हम जो एरर्स होते हैं उन्हें दिखाते नहीं हैं, उनकी जगह हम कोई सिंबल दे देते हैं या ब्लैंक छोड़ देते हैं। उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा हमारी जो रिपोर्ट होती है वो एक अच्छी दिखती है। और अगर कुछ हमें नोटिफिकेशन देना है कि यहाँ पे डिवीज़न एरर आ रहा है, तो आप उसको नोटिफाई भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया एवरेज इफ़। ये देखिए, हमने तीनों तरीके सीख लिए हैं कि एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज पूरे नंबर्स का, सिर्फ सिंपल आप एवरेज का फंक्शन लगाइए और पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, उससे उसका एवरेज आ जाएगा। अगर आप एवरेज इफ़ किसी कंडीशन के बेसिस पे निकालना चाहते, सॉरी, वो एवरेज अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एवरेज कई कंडीशनों के बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही तरीके आपको आने चाहिए और तीनों ही तरीके हमारे यूज़ होते हैं। तो बिल्कुल रेगुलर फंक्शंस हैं और अच्छे फंक्शंस हैं, ताकि हम अपनी रिपोर्ट्स को कभी हम एवरेज दिखा निकालना चाहें तो हम इन तीनों फंक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर डेटा और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं आपको शुरू में बता रहा था वीडियो के, कि एवरेज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक ट्रिक लगती है। कैसे? अगर गाइज मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझको अभी इस पूरी समरी का, ये जो समरी है हमारे पास, इस समरी का एवरेज निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एवरेज लिखोगे और मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज। ठीक है, अब मैंने एवरेज का एक फंक्शन लगाया, ऐसे निकालता हूँ एवरेज का। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 42.97। बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा और आगे देखते हैं। मैं इसका भी एवरेज निकाल देता हूँ, एक सेकेंड, एवरेज लिख देता हूँ सिंपल, ताकि आपको समझ में रहेगा, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता पड़ जाए कैश में मैंने कितना एवरेज लिया आ रहा है इस समरी के अकॉर्डिंग। इस समरी के अकॉर्डिंग मुझे इसी समरी में देना है कि कैश का एवरेज कितना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एवरेज लिखने वाला हूँ और मैं इसे यहाँ ड्रैग कर दूंगा, ऐसे करने वाला हूँ। ये देखो, इसको भी मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, है ना? नहीं, ये गलत तरीका है। हम कभी भी गाइस एवरेज का एवरेज नहीं निकालते। अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैश का एवरेज आ रहा है 13.71 और यहाँ पे आ रहा है 10.50, गलत है। यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट कार्ड का एवरेज 48.83 और यहाँ आ रहा है 46.38, गलत है। यहाँ पे देखो, सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। इवन अगर आप इस पूरे एवरेज को भी देखोगे तो 42.97 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 48.5, जो कि ये करेक्ट है और ये गलत है। हमने क्या किया है गाइज, हमने यहाँ पे एवरेज का एवरेज निकाल दिया है। ठीक है, और यही वो ट्रिक है जिसके मैं आपको बारे में बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ गलत को दिखाने के लिए यहाँ पे वो फंक्शन लगाया कि मैंने एवरेज का एवरेज निकाल दिया, जो कि गलत है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ एवरेज का एवरेज कैसे निकलता है। और हम कभी भी एवरेज का एवरेज नहीं निकालते गाइस। हम कोई भी डेटा जब भी बनाते हैं, अगर हमारे पास कोई कंडीशन है तो हम उन कंडीशनों के बेसिस पे एवरेज निकालेंगे। जैसे कि मानो अगर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं कैश के लिए मेरा 13.7 आ गया, ये मेरे सारे नंबर्स आ गए ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशंस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी समरी के बिहाफ पे एवरेज निकालना है इनका। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल एवरेज का, इस छोटी सी समरी के लिए एवरेज का फंक्शन लगाना होगा, वो भी यहाँ इस पूरी रेंज में। तो देखो कितना आ गया, 48.50, ये आ रहा है बिल्कुल 48.50। यस, अगर हमें टोटल एवरेज निकालना है जितनी भी हमारी कंडीशंस हो, तो उसके बिहाव पे हम सब पूरी उस कंडीशन का एवरेज निकाल देते हैं। तो हमारे पास ये जो मोड्स है, मोड के जितने भी मोड हैं हमारे पास, उनका एवरेज हमने यहाँ पे निकाल दिया, इसलिए ये नंबर दोनों मैच कर गए। अब आप कहोगे यहाँ के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें किस चीज़ का एवरेज निकालना है, हमें निकालना है कैश का एवरेज। तभी तो हमें पता पड़ेगा। हमें अगर एवरेज निकालना है तो हमारे पास ये किसके अगेंस्ट में आ रहा है, कैश के। यहाँ पे किसके आएगा, क्रेडिट कार्ड के। यहाँ पे किसके आएगा, डेबिट कार्ड के। यहाँ पे किसके आएगा, यूपीआई के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कौन कौन सी कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे वो कंडीशंस लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाई थी। तभी हमारा ये वाला जो समरी का नंबर है और यहाँ पे जो समरी का नंबर वो मैच करेगा। कैसे, ये देखो, मैंने यहाँ पे लगाया एवरेज, एक सेकेंड, ये देखो, मैंने यहाँ पे एवरेज लगा, एवरेज इफ लगाया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रेंज को सेलेक्ट किया, पेमेंट मोड मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एवरेज को सेलेक्ट किया। मेरा एवरेज क्या है, ये। मैं यहाँ पे इसकी रो को फ्रीज कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एवरेज की रेंज क्या है, मेरी एवरेज की रेंज है ये, यहाँ पे मैं इसको भी फ्रीज कर दूंगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पे सारे नंबर मैच करेंगे। दिस इज़ द राइट वे टू कैलकुलेट योर एवरेज
इन द समरी, जो कि आपकी ओवरऑल पे जो आप समरी बना रहे हो। आप ऐसे आपसे डेटा ऐसा मांगा जाएगा अगर आप कोई MIS की जॉब करते हैं या डेटा एनालिस्ट की जॉब करते हैं या कोई भी ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको समरी बना के देनी होगी किसी भी डेटा के रिगार्डिंग। कोई सेल है, कोई परचेज है, कोई किसी भी तरीका इंसेंटिव है या कुछ है, कोई भी है, सैलरी है, तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट बनानी होगी जहाँ पे आपको एवरेज भी निकाल के दिखाना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी जो मैनेजर है उनके ऊपर या जो आपके क्लाइंट्स हैं कि आपको इस तरीके का डेटा मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी एवरेज निकाल रहे हो तो आपको इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कभी भी गाइस एवरेज का एवरेज नहीं निकालोगे। ठीक है, अगर आप एवरेज का एवरेज निकाल रहे हो तो माइट बी पॉसिबल आपका नंबर गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऐसे चांसेस 99.99% है कि आपके नंबर गलत रहेंगे, क्योंकि आप कभी भी कंडीशन के बेसिस पे जो आप एवरेज निकाल रहे हो, अगर आप ओवरऑल पे उसका एवरेज निकालोगे तो फिर वो नंबर गलत हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप अगर कैश में निकाल रहे थे तो यहाँ पे उसका एवरेज अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो मैंने सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10.50, जो कि गलत है। हमको क्या करना है, हमको कैश के बेसिस पे पूरे का एवरेज निकालना है, यानी कैश में ओवरऑल एवरेज क्या है जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हमारी यहाँ पे समरी मैच करेगी। तो यही वो राइट तरीका है गाइस, यही वो ट्रिक है जो आप एवरेज के साथ करना, आपको करनी चाहिए और आपको करनी होगी अगर आपको अपनी समरी सही से बनानी है तो, जिसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स समझ में आ गया होगा और उसकी ट्रिक भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट्स में इसको अप्लाई करें ताकि आप अपना जो रिपोर्ट है वो अच्छे से एक्यूरेट बना पाएँ और आप अप्रिशिएट हो अपनी रिपोर्ट्स के लिए। तो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा काफ़ी कुछ इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अपना कोई भी कमेंट अगर मुझे देना चाहते हैं, मैं और कोई वीडियो आपके लिए बना पाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट शेयर करिएगा। मैं डेफिनेटली वो आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि आप अपनी एक्सेल की नॉलेज को, आप एक्सेल के स्किल को आप एनहेंस कर पाएँ और आप अपनी रिपोर्ट्स पे अच्छा काम कर पाएँ। तो thank you so much guys, thanks for watching this video, have a good day।